नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, कि दुर्गा सप्तशती जी के इस विशेष मंत्र का किस प्रकार से अनुष्ठान करें जिससे धर्म पथ पर चलने वाली मनोनुकूल पत्नी की प्राप्ति हो। क्योंकि जो साधक हैं, विशेष करके उनको सहधर्मिणी इस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए जो उनके भौतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में भी कारक बने। आजकल की फेमिनिज्म, ओजी फेमिनिस्ट और हर बात पे आर्गुमेंट करने वाली और क्या नाम है, रक्त पिपासनी जैसी फीमेल से तो दूर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही हर कोई यही चाहता है कि हमें हमारे कुल का उद्धार करने वाली और हमारे साथ सही प्रकार से चलने वाली पत्नी की प्राप्ति हो, जो इस युग में बहुत ही ज़्यादा असंभव लग रहा है। भगवती किस प्रकार से यह प्रारब्ध को निर्मित करेंगी, कैसे प्रदान करेंगी, यह उनकी लीला है, उनकी इच्छा है। हमें और आपको अपने अनुसार प्रयत्न करना ही चाहिए। विवाह पूर्व अगर समय मिले और भगवती कृपा कर दे तो इस अनुष्ठान को अवश्य ही कर लेना चाहिए। विशेष करके हृदय में अगर जगदम्बा की भक्ति की इच्छा हो, कामना हो और गृहस्थ जीवन में भी रहना है, तब तो अवश्य ही इस अनुष्ठान को कर लेना ही उचित समझना चाहिए और अपने जीवन में एक बार कर लेना ही चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप किसी से विशिष्ट प्रेम करते हैं, प्रेम आपका धर्मयुक्त है, प्रेम आपका बिल्कुल विशुद्ध है, दैविक है, ऐसी अवस्था में भी अगर कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो गया है, जैसे आपके साथ प्रतिकूल विषय चल रहे हैं, तो उसके निमित्त भी आप संकल्प करके भगवती के लिए इस प्रकार से अनुष्ठान को कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी प्रेमिका की प्राप्ति धर्मपत्नी के रूप में हो और आप जीवन पर्यंत जगदम्बा की सेवा कर सकें। अकारण किसी गलत मनोभाव से या सामने अगर कोई ऐसी कन्या है जो कि आपका वर्णन नहीं करना चाहती है और आप वशीकरण आदि के निमित्त संकल्प करके इस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, तो वह अनुचित होगा। हो सकता है आपकी उचित दंड भी प्राप्त हो जाए, माता ही आपको दंड दे दे, हूँ फट स्वाहा हो जाए। ऐसा नहीं करना है। इसमें हृदय शुद्ध हो, आपके जीवन में आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति हो, आपका विषय जो हो, आगे का भविष्य जो हो, जो धर्मयुक्त हो, तो ही इस धर्म प्रकार के अनुष्ठान को करना चाहिए। अगर विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, कुंडली में सप्तमेश से संबंधित या शुक्र से संबंधित कोई दोष है पुरुष की कुंडली में, ऐसे में भी इस अनुष्ठान को करने से जगदम्बा कृपा करके उचित भार्य की प्रदान प्राप्ति करवाती है। कैसे करना है इस अनुष्ठान को? इसमें एक सबसे विशेष बात है कि साधक को आपको पंचाक्षरी का जप करना चाहिए। अनुष्ठान की पूर्ति के उपरांत जो युगल पति पत्नी हो, यानी पति पत्नी ऐसे जो कि भगवती की सेवा करने वाले हों, विशेष करके शिव शक्ति के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। चाहे एक ही जोड़ा पति पत्नी ऐसा प्राप्त हो जाए, उनका ही पूजन विशेष करके तो यह गुरुदेव गुरु माता का पूजन होता है। नहीं तो कोई सौभाग्यवती स्त्री हो माता के रूप में, उनका भी पूजन आप नवमी तिथि के दिन अवश्य कर लिया करें या कर लें। संभव हो तो इस अनुष्ठान को भगवती की तिथि से आरंभ करना है। गुप्त नवरात्र, प्रकट नवरात्र यानी 4 नवरात्रों में कर सकते हैं। फिर आप जो है अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं, तृतीय तिथि से भी आरंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में करेंगे तो अति उत्तम है। कृष्ण पक्ष में भी आप सुविधान अनुसार कर सकते हैं। इस दिशा उत्तर की ओर सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व की ओर भी अपना मुख कर सकते हैं। वस्त्र लाल रहेगा, आसन लाल रहेगा। जो दीप प्रज्वलित करेंगे गोघृत का, गाय के घी का होगा। उसमें भी जो बाती डालिएगा, वह वृत्ति का जो डालिएगा वह भी आप लाल ही डालिएगा, बत्ती लाल कलावे की, तो अति उत्तम रहेगा। उसमें 2 इलायची भी साथ में डाल दीजिएगा। भगवती को जो नैवेद्य अर्पित करेंगे अर्थात भोग जो लगाएंगे, उसमें अनार अगर समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कोई ऐसा नैवेद्य जैसे कि कोई मिठाई जो कि लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। जैसे लाल रंग का लंबा गुलाब जामुन हो, जो सूखे मेवे होते हैं, ऐसे आपके हो गए छुआरे और क्या नाम है, लाल रंग के हल्के मेवे भी होते हैं कुछ, और मखाना विशेष करके उसे आप समर्पित कर सकते हैं। पूर्णाहुति के दिन जो है मखाने का माला भगवती को समर्पित करें। मखाने को ही घृत में डुबोकर उसके घृत और मखाने से हवन करें तो अति उत्तम है। गूगल, मखाना और घृत ये 3 सबसे मुख्य रहेंगे सामग्री में, हवन सामग्री में। इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी कारण से आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई प्रभाव हो जिससे कि यह देखा जाता है कि विवाह के उपरांत आप दरिद्र हो सकते हैं, ऐसी पत्नी की प्राप्ति होगी, वह तो आपका अपना पूर्व जन्म का कृत होगा। लेकिन अगर ऐसी अवस्था है तो इस अनुष्ठान के प्रभाव से सिर्फ जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी ही प्रदान करती हैं, जो कि आप ही कुल की वृद्धि के कारण बनती है, धन और वंश वृद्धि को प्रदान करती हैं। संसार में जो वृद्धि को देने वाली है पुरुषों के लिए वह भगवती लक्ष्मी ही है। महालक्ष्मी की कृपा से, भगवती कामाख्या की कृपा से ही यह सब प्राप्त होता है।
स्त्री के बिना पुरुष का संसार कुछ है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अब इस अनुष्ठान को करने के लिए रक्त चंदन की माला, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। मेरे अनुसार अगर आप गृह तंत्र को सुनते होंगे, अनुष्ठानों में भाग लेते होंगे, तो हम हर अनुष्ठान में प्रयत्न करते हैं कि कुछ ना कुछ सामग्री भी साथ में जाए। तो आपके पास ये सब होगा ही, तो आप उसी से जप कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला हो तो वह भी चलेगी, स्फटिक की माला हो तो वह भी, या लाल चंदन की माला हो, गोमुखी लाल रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तिलक जो करेंगे वह रक्त चंदन के करें तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवती को सबसे पहले रक्त चंदन का तिलक समर्पित करें या रोली कुमकुम का करें, तब जाकर के बचा हुआ चंदन जो है अपने मस्तक पर लेपित करें या वृत्त आकार बनाएं, गोल आकार बनाएं, जो शक्ति का प्रतीक है। वृत्त आकार का प्रतीक होता है जब इस मंत्र का कितना जप करना है, तो यह अग्रला स्तोत्र का 2nd लाइन लास्ट मंत्र है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवित्तानुसारणी तारे संसार सागर से क्रुद्धमाम। तो मनोनुकूल पत्नी की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का पुरुषचरण जो करना है, ये कम से कम 10,000 का करना चाहिए। 10,000 मंत्र का जप अवश्य हो, और उसके पश्चात 10,000 जप के लिए आप प्रतिदिन 1,000 जप करेंगे तो 10 दिन में ही हो जाएगा। अगर आप कम करते हैं, 5 माला ही जप करते हैं, तो 21 दिन लगेंगे आपको हवन आदि को लेकर के। तो आप अपने सुविधा अनुसार जप को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मचार्य का पालन मानसिक रूप से भी हो, जब आप अनुष्ठान करें तब हो, अति उत्तम है। अब इसमें जब पूर्ण हो जाएगा तो दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण और उसका दशांश मार्जन तो हवन के लिए बता ही दिया है कि मखाना, घी और गूगल, इन तीनों को मिक्स करके इसमें आपको आहुति करनी है। संविधा क्या रहेगी? संविधा मतलब लकड़ी किस चीज़ की रहेगी? तो माँ लक्ष्मी इस मंत्र यंत्र के स्पिरिचुअल शक्ति हैं। इसमें विशेष करके बिल वृक्ष की संविधा, नवग्रह लकड़ी और गाय के गोबर के उपलय, इन तीनों का प्रयोग कीजिएगा। अर्थात बेल वृक्ष, जो बेल का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी, नवग्रह की जो लकड़ी होती है 9 प्रकार की वो, और गाय के गोबर के उपलय, इन तीनों का प्रयोग कीजिएगा तो अति उत्तम है। हवन कुंड चतुर्भुज रूप से होता है, चतुष्कोण जो होता है उसी का प्रयोग कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ है। वृत्ताकार भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो उपलब्ध हो उसमें करें, लोहे वाले में मत करना। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। सिर्फ तांबा, पीतल, कांस्य, अष्टधातु और सोने चांदी के मेटल से बने हवन कुंड का प्रयोग कीजिएगा। मंदिर में कर रहे हैं तो जो हवन कुंड है, त्रिकोण हो, वृत्ताकार हो या चतुष्कोण हो, उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्ठान अगर मंदिर में कर रहे हैं तो जब आपकी आहुति पूर्ण हो जाएगी, पूर्णाहुति आदि करेंगे, उसके पश्चात हवन तर्पण मार्जन कर लेंगे और तत्पश्चात जो है कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन करने के पश्चात सौभाग्यवती पूजन, या दोनों में से कोई एक। सौभाग्यवती पूजन का अर्थ यही हो गया कि कोई सुहागन स्त्री हो, उनको आप भगवती के रूप में पूजें और उनसे स्पर्श आदि का दोष आपको ना लगे। स्पर्श के समय में मन में कोई भी गलत भावना नहीं आनी चाहिए। यही मन में भावना रहे कि हम साक्षात देवी जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, ये माता है हमारी, ठीक है। तब उनका चरण स्पर्श करेंगे, तब साक्षात भगवती स्वरूपी समझ करके उनके चरण को स्पर्श कीजिएगा। और चरण के सिवाय अन्य कोई अंग, मस्तक आदि स्पर्श नहीं करना है, घटिया हरकत नहीं करनी है। मस्तक स्पर्श के लिए सभी को आदेश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उनको हाथ में दे दीजिएगा जो भी सामान आपको देना है, जैसे 16 श्रृंगार हो गया, दक्षिणा हो गई, मिठाई होगी, नारियल गोला, जो भी आप एक तरह से समझिए जो माता को आप समर्पित करेंगे, वही उनको साक्षात ये समर्पित सोच के करना है कि हम साक्षात माता को समर्पित कर रहे हैं। ये सामान जो सामग्री है वो स्वयं से लेकर के तिलक आदि करेंगी। वस्त्र आदि उनके हाथ में दीजिएगा और देते समय स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हृदय में भाव ऐसा हो कि साक्षात जगदम्बा ही आपसे श्रृंगार ले रही हैं, तो उनको इस प्रकार से वस्त्र आदि आप समर्पित करके और तत्पश्चात जो है उनको नैवेद्य आदि अर्पित कीजिएगा, दक्षिण आदि समेत उनको प्रदान करके तब आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा कि आपका मंत्र पूरी तरीके से फलीभूत हो। यहाँ विषय हो सकता है कि आपको ऐसी स्त्री ना मिले, और पॉसिबल नहीं मिलेगी, आजकल फेमिनिस्ट समाज है, तो यही वाली बात है। जब ऐसी स्त्री ही नहीं है तो हम ऐसी ढूंढे कैसे, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये होता है। अच्छा, यहाँ पे स्त्री का वर्णन देखने का भी आवश्यकता विशेष नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। बस यह देखना है कि जो स्त्री हो सौभाग्यवती, जिनका पूजन करने जा रहे हो, भगवती की भक्त हो, उनका जब पूजन करने वाली हो, उन पे आस्था रखने वाली हो, ओजी फेमिस्ट तो कतई ना हो, और फैशनेबल ना हो जो भगवान को बिल्कुल ना माने, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, भगवती को अपनी वाली ही भगवती की स्वरूपा विशेष रहेगी, ठीक है।
तो सभी कोई, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर लौकिक कार्य कर रहे हैं, भावना तो सभी स्त्री में भगवती की ही रखनी चाहिए। पर यह ध्यान रखिएगा तो स्पष्ट इस प्रकार से आप करेंगे। हाँ, अंत में उनको जो वस्त्र आदि देना है वह लाल ही दीजिएगा। लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल श्रृंगार की चूड़ी, लाल ही सिंदूर रहेगा। बाल में लगाने वाले रबड़ कंघी सब जो है लाल। ऐनक जो आईना कहते हैं, मिरर, वो भी लाल। बाउंड्री का प्लास्टिक का जो दोगे उसमें लाल हो सारी चीज़। और साथ में नेल पॉलिश, आलता, ये सब लाल। साथ ही साथ में आपको लाल कुछ मिठाई हो, खीर उन्हें अवश्य समर्पित करनी है। अगर मखाने से युक्त खीर हो ड्राई फ्रूट के साथ में तो अति उत्तम है। उसके साथ में उनको लाल लाल अनार अवश्य दीजिएगा। जब आप उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी, जब उनका पूजन कर रहे होंगे, तो अब आप उनको यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे दीजिएगा। जब यह विधान पूर्ण हो जाए, मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली, किसी कारणवश आप ऐसी जगह में हैं, तब आप यह पूरी सामग्री भगवती के मंदिर में समर्पित करके भगवती की मूर्ति के सामने कर देना जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। और अगर उस मंदिर में उस समय में कोई भी ऐसी श्रृंगार रित स्त्रियां आपको दिख जाएं, श्रृंगार रित मतलब जो पूरी श्रृंगार से माता का पूजन करने आई हो, सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं ऐसी, जो अपने पति के साथ आई हो, या अकेले आई हो, सास ससुर के साथ आई हो, जिनको देख करके आप कहते हैं भगवती की भाव आ जाए, तो कम से कम उन्हें प्रणाम अवश्य कर लीजिएगा। अब भले सामने से ना करें, संकोच होगा, क्या सोचेगी हृदय से, प्रणाम कर लीजिएगा। मानसिक प्रणाम होता है, ठीक है। माँ हम आपको समर्पित किए हैं। दूसरा विषय है कि जब ये जप हो जाएगा 10,000, तो आपके उसके पश्चात प्रतिदिन कम से कम 27 बार या एक माला तो आप नित्य जप करते रहिएगा। इस संकल्प के साथ कि जगदम्बा आप हम पर कृपा करें, शीघ्र से शीघ्र हमें मन अनुकूल पत्नी की प्राप्ति हो, जो कि धर्म अनुकूल चलते हुए मेरे और मेरे कुल का कल्याण करे। फेमिनिस्टों कतई ना हो। और नित्य हम लोग आपके श्री चरणों की भक्ति करें, आपके दिव्य लोक को प्राप्त कर लें, ऐसा कामना करके आप नित्य जप करते रहिएगा। तो जगदम्बा अवश्य ही कृपा करके आपको उचित धर्मपत्नी की प्राप्ति करा देंगी। तो आशा करते हैं कि इस विधान का आप सभी लोग लाभ उठाएंगे। ऋण मुक्ति के निमित्त जब आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी, जब आप सौभाग्य पूजन करेंगे भगवती के स्वरूप का, उस समय में उनको 121 या जितनी सामर्थ्य होते अलग से दक्षिणा प्रदान कीजिएगा। और 5 या 9 दीप दान अलग से कीजिएगा, जिससे कि ऋण दोष ना बने हम सभी के बीच में। आशा करते हैं आप सभी लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय माता रा।